Okay, students, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. आज हम पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जनरेशन क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि मेमोरी क्या होती है। जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो क्यों यूज होती है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। मेमोरी इज बेसिकली टू टाइप, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड अनदर इज सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी. It is used to store binary information as instruction and data and provide the information to computer system. For example, RAM या रोम हो गया। देखो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है और ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होती है और डायरेक्टली रिलेट विद द प्रोसेसर और कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये डायरेक्टली हमारे प्रोसेसर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करती है। जब भी कोई काम होना हो तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में ही होता है और जो डायरेक्टली लिंक होता है प्रोसेसर के साथ वो होता है प्राइमरी मेमोरी का। सेकेंडरी का भी होता है, लेकिन जो फर्स्ट लिंक होता है डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करती है वो करती है प्राइमरी मेमोरी और जो कम्युनिकेट इनडायरेक्टली करती है वो करती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और सेकेंडरी मेमोरी को भी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है आपने इतना याद रखना है कि एक मेन मेमोरी होती है और डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है प्रोसेसर के साथ। ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए भी यूज होती है और परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए भी यूज होती है, आगे लग जाएगा आपको पता। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी इज लिमिटेड. Sometimes we need to store large amount of data, then for this time we are using secondary memory to store the data. जो प्राइमरी मेमोरी होती है क्या बोला इसमें कि वो लिमिटेड होती है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है। इस वजह से अगर हमने बड़ा डेटा स्टोर करके रखना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है अगर वो स्टोर करके रखना है तो हम क्या करते हैं, हमें जरूरत पड़ती है सेकेंडरी मेमोरी की। जैसे कि आपने तो नाम सुना ही होगा HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो इसमें जो है नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो प्राइमरी मेमोरी थी कौन कौन सी थी हमारी, रैम एंड रोम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके मेन वर्क क्या है, देखो रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, RAM store the data temporary, RAM store the data until the machine is working, data in it is washed away as soon as power is turned off. इससे आपको पता चल ही गया होगा देखो जो RAM होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है और ये मेन मेमोरी भी है। इसके अंदर जो डेटा रहता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो सबसे पहले रैम में ही हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप MS वर्ड की एक फाइल बना रहे हैं तो वो जो आप फाइल बना रहे हैं वो आप रैम में ही बना रहे होते हैं। और इन केस अगर लाइट चली जाती है और आपके पास जैसे मान लो UPS भी नहीं है और लाइट जो है चली गई, तो आपने अगर डेटा को सेव एज नहीं किया अपनी फाइल को तो वो जो है लाइट जाते ही आपका डेटा जो है वो इरेज भी हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा। तो ये रैम का काम है, रैम जितना भी काम होता है करवाती रैम है, लेकिन वो टेम्परेरीली काम करवाती है। जैसे हम फाइल बना रहे हैं तो वो रैम में बना रहे हैं, अगर उसको संभाल के रखना है स्टोर करके रखना है तो उसे हमें सेव एज करना पड़ेगा और जब उसको सेव एज कर देंगे तो हार्ड डिस्क में चली जाएगी। तो हार्ड डिस्क में तो बची रहेगी ना, दूसरी बार जब आप सिस्टम को ऑन करेंगे तो वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपने माइंड में एक चीज रखनी है कि रैम जो होती है मेन मेमोरी होती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है प्रोसेसर के साथ और ये टेम्परेरी होती है। और जब भी हम रैम में काम कर रहे होते हैं और अगर लाइट चली जाए तो हमारा डेटा जो है वो वॉश हो जाता है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि रैम टेम्परेरी है। इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी में वो होता है रोम।
दूसरी मेमोरी जो होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोसेसर, दे डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर। तो इसके जो कीज है, मेन फीचर्स है, उसको पढ़ते हैं। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम स्टोर द डेटा परमानेंटली, टर्निंग ऑफ पावर हैज नो इफेक्ट ऑन इट, रोम इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। इसमें क्या आया, ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये टेम्परेरी नहीं है, ये जो है परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखती है। और अगर आपका सिस्टम ऑफ भी हो जाता है, लाइट चली भी जाती है, तब भी कोई टेंशन नहीं, ये इसके अंदर जो डेटा रहता है वो स्टोर ही रहता है। पर एक चीज जरूर है कि इसको आप इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकल इरेजेबल जो होती है रीड ओनली मेमोरी, उसी तरह से कुछ रेज वगैरह यूज करके इसके जो प्रोग्राम है उसको डिलीट करके जो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये परमानेंट होती है। और ये भी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द प्रोसेसर होती है, तो ये मेन मेमोरी ही है, तो डेटा जो है परमानेंट स्टोर करके रखती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा रोम का। जैसे मान लो कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हर बार जितनी बार आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं आपकी विंडो जो है वहीं से चलती है, जहां से आपकी विंडो जो है हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर बार जो है चलता है। जैसे मेन स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन ही जो इसके अंदर ओपन होती है, तो इसको कैसे पता चलता है सिस्टम को, जैसे जो सीमोस की सेटिंग है, आपका डेट और टाइम जो है पूरा सेट हुआ पड़ा होता है सिस्टम के अंदर, तो ऑफ होने के बाद जब ऑन करते हैं तो तब भी डेट चेंज हो गई होती है, सब कुछ वो सारा का सारा जो उसकी जो स्टोरेज है वो रोम में हुई होती है। और रोम के अंदर ही जो हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की फाइल्स होती है, बूटेबल फाइल्स होती है कि किस फाइल को पहले चलना है, वो जो फाइल का लोकेशन है और जो उसका एड्रेस है वो रोम के अंदर स्टोर होता है। इसी वजह से हर बार जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन से ही, तो रोम जो है परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों यूज होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव इज able to store a large amount of data. This is a secondary storage device. Primary storage device is not able to store large amount of data, so we need hard disk drive to store the large amount of data. An HDD retains its data even when powered off. HDD comes under different storage capacity. For example 1 GB, 1 TB, 2 DB, जैसे गीगाबाइट, टेराबाइट वगैरह। जो हार्ड डिस्क होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर मतलब ये हार्ड डिस्क जो है सिस्टम के अंदर लगा होता है, जैसे आपका मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड की तरह ही हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगी होती है। तो इसका काम क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वहां पे जो होता है उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमने स्टोर करके रखना है बहुत टाइम तक, तो हमें जो है हार्ड डिस्क ड्राइव की जरूरत पड़ती है। और हार्ड डिस्क ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मान लो 1 GB की हार्ड डिस्क होगी गीगाबाइट्स की, 1 टेराबाइट की होगी, 2 टेराबाइट की होगी, तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा होती है और इसमें हम जो है डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो आपने एक MS वर्ड की फाइल बना ली, वो जो फाइल है आपने सेव एज करके रख ली, तो वो जो फाइल है वो सेव एज होके कहाँ रहती है, वो फाइल हार्ड डिस्क के अंदर चली जाती है। और दूसरी बार जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर जिस फोल्डर में भी आपने वो फाइल रखी है वहां से आप उस फाइल को दोबारा देख सकते हैं। जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करके रख सकते हो, उसमें गाने आप सुनते हो तो गाने को जो स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी इमेजेस वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा होता है उसको अगर आपने स्टोर करके रखना होता है तो आपको जरूरत पड़ती है हार्ड डिस्क ड्राइव की। तो ये थी हमारी primary memory and secondary memory. I hope that you all understand this concept. Okay, bye bye, thanks.